Alright guys, welcome back to this match day preview. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेफिनेटली टैक्टिकल ब्रेकडाउन करने वाले ऑफ द पोर्तो वर्सेस बार्सिलोना गेम। बेसिकली मैं इस वीडियो का प्रीव्यू, इस मैच का प्रीव्यू मैं नहीं बनाया होता, बट देन पता नहीं क्यों एक फीलिंग थी ऐसी कि दैट आई नीडेड टू टॉक अबाउट दिस गेम। देयर आर थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि बार्सिलोना इस पर्टिकुलर मैच में सही से करे, अदरवाइज यार प्रॉब्लम हो सकती है। पोर्तो को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आई वाज लुकिंग एट हाउ दे हैव प्लेड एंड हाउ कैन दे प्ले। डेफिनेटली उनके पास वो प्लेयर्स मिसिंग आउट हैं, पेपे नहीं है, इवान नेल्सन नहीं है उनके पास, एंड दे हैव गॉट वेरॉन आउट ऑफ द गेम एज वेल। उनका एक मेन डिफेंडर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आउट है। दे आर प्रॉब्लम्स इन द टीम, येस, बट इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ बैड टीम। इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक अ बैड टीम यार। उनको उनके होम पे डिफीट करना इट्स अ बिग चैलेंज। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बेसिकली लोग पूछते हैं, जिसकी वजह से मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, इट्स अबाउट कि बार्सिलोना टैक्टिकल सेटअप कैसा रखे इस मैच में। शुड वी रोटेट, शुड वी चेंज अ फ्यू थिंग्स? क्या हम बैक थ्री में खेलें? अरोहो क्या उसको इस मैच को खेलना चाहिए? शुड ही बाल्डे प्ले? तो ये सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से आई थॉट इट वुड बी बेटर कि यार ये सारी चीज़ें ना मैं बात करता हूँ वीडियो में, एंड आपके साथ में डिस्कशन करूँगा इस चीज़ का। यू कैन लेट मी नो साइड बाय साइड एज वेल। जैसे वीडियो आप देख रहे होगे कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इफ़ यू एग्री विद द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू और नॉट। सो बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, या सीधे टैक्टिक्स पे आते हैं, सीधे टैक्टिकल बोर्ड पे आते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ कैन बोथ द टीम्स लाइन अप। अगर आप देखोगे इन ऑल फेयरनेस तो दिस इज हाउ दी पोर्तो साइड विड लाइन अप यार। मारियो कार्डोसो कार्मो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, काफ़ी रैकेट डिफेंडर है। विंडल इज एन अटैकिंग फुल बैक, काफ़ी ओवरलैप करके विंडल खेलते हैं, हैव सीन हिम प्ले। मिडफील्ड में स्टीफन एंड एलन वरेला की ये मिडफील्ड रहेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डायनेमिक मिडफील्ड है। वलेरा इज नोन टू कंटेन द बॉल, इज नोन टू रन द चैनल्स विद हिज पासिंग, ओपन अप द स्पेसेस, द डिफेंसिव लाइन्स पास खोलने के लिए ही इज़ वेरी फेमस। स्टीफन विद हिज कैरीज एंड एवरीथिंग, वरेला कैन ऑल्सो कैरी द बॉल। गलेनो की पेस वुड बी वेरी थ्रेटनिंग फॉर अस, तो इसको हम कैसे डिफेंड कर रहे हैं, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देयर वाज अ रूमर कि गलेनो फिट नहीं है, ही माइट नॉट स्टार्ट, बट मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैंने फाइंड किया उस हिसाब से लग रहा है कि गलेनो फिट है, ही कैन प्ले दिस गेम। ऑल्दो जो उनके राइट हैंड साइड पे बारो खेलते हैं, उसके जगह पे आई थिंक जेमी विल कम ऑन। आई थिंक ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, बेसिकली सेंट्रली वो खेलता है, बट आई थिंक ही कैन प्ले ऑन द वाइड चांस एज वेल, एंड पेस है बंदे के पास, तो एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरीके से ये बंदा ऑन द राइट हैंड साइड खेल सकता है। देखो बेसिक सेटअप पोर्तो का 4-4-2 ही रहता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दे चेंज अ लॉट, बट इस पर्टिकुलर मैच में गिवन की बार्सिलोना है, दे माइट कंसिडर चेंजिंग, बट ठीक है अभी के लिए कंसिडर करेंगे, दे विल गो विद देयर प्रिफर्ड 11 एंड मेहदी तेरेमी डेफिनेटली अप टॉप विद पेपे रहेंगे। इट्स नॉट दैट पेपे दैट यू नो, इट्स अनदर पेपे, ठीक है, फाइन। आई होप you know about this guy. Definitely bench पे they have got some strength, bench पे they have some players who can come up and make a change, make an impact in the game, but अभी के लिए for now this is what they will be going with. सबसे इंपॉर्टेंटली यार इनके पास गोलकीपर बहुत अच्छा है भाई, डिएगो कोस्टा, वी ऑल नो ही इज अ वेरी गुड proven goalkeeper यार, डिस्ट्रीब्यूशन, शॉक स्टॉपिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। सो बार्सिलोना विल हैव अ हार्ड टाइम ब्रेकिंग द goalkeeper obviously and the defensive lines as well. लोगों को लगता है यार कि कार्मो एंड कार्डोसो दे आर नॉट गुड डिफेंडर्स। आई थिंक यार ये काफ़ी फिजिकल रगेड डिफेंडर्स हैं। लेवा विल हैव अ हार्ड टाइम वर्किंग अगेंस्ट देम, बट इट्स अ गुड थिंग। नाउ बार्सिलोना के 11 की अगर बात किया जाए यार, तो व्हाट शुड बी द वे दे प्ले। मैंने देखो तुम देख सकते हो व्हाट आई हैव गॉन ऑन विद, आई हैव गॉन ऑन विद Araujo as the right back, खूंडे, क्रिस्टियनसन एंड कैंचेलो एज अ लेफ्ट बैक। एक सिंपल सा टैक्टिकल स्विच मैंने इस पर्टिकुलर मैच के लिए किया है, एंड क्यों किया है मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मिड में आई हैव गॉन विद ओरल रिम्यू जो कि सेंट्रल चैनल्स में यू नो हिल बी द गाय जो डिफेंड करेगा, बॉल विन करेगा। गुंडोगन एज वेल हु कैन ड्रॉप इन एंड कंडक्ट द प्ले फ्रॉम आउट डीप इन द एरियाज। गावी डेफिनेटली, एंड फेलिक्स ओवर हियर आई हैव यूज्ड अलॉन्ग विद लेवांडोस्की अप टॉप एंड यमाल ऑन द राइट विंग पोजीशन। नाउ जब हम बॉल के ऊपर होंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बार्सिलोना और एनी पोजेशन बेस्ड टीम डज इज, भाई लोग एक चीज समझना, द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू नॉट लेट द ऑपोजिशन हैव द बॉल। एक ग्रंथ है ये, द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू कीप द बॉल, डिफेंड विद द बॉल। खासकर ये जो पोजीशन बेस्ड टीम होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू डिफेंड विद द बॉल एंड हाउ देयर रेस्ट डिफेंस सेटल्स इन। अब रेस्ट डिफेंस का मतलब क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टीम व्हेन दे आर ऑन द बॉल एंड रेडी टू डिफेंड ऑन द बैकफुट अगर एक काउंटर पड़े तो। और व्हाट डज बार्सिलोना डू इन सच सिनेरियोज, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ऑन द बॉल स्ट्रक्चर क्या रहेगा बार्सिलोना का, बिकॉज ऑन द बॉल अगर हम स्ट्रक्चरली फाइन है, इफ यू आर एबल टू पास द बॉल क्विकली, इफ यू आर एबल टू यू नो कंडक्ट द प्ले जैसा हम चाहते हैं, वी विल बी एबल टू डिफेंड विद द बॉल। ऑफ द बॉल डिफेंडिंग एक अलग चीज़ है, दैट रिक्वायर्स टैकलिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग एंड स्टफ। ऑन द बॉल you can defend as well. So yes, having said that, हमारा build-up
जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि गावी, रोमियो एंड गुंडोगॉन। अब देखो फेलिक्स यहाँ पे है। पिछले मैच हमने देखा कि फेलिक्स वॉज प्लेइंग अ वाइड रोल, जिसमें कि गावी इधर ऊपर चढ़ के खेल रहे थे एंड वी हैड फर्मिन लोपेस प्लेइंग इन ओवर हियर, ठीक है, एंड गुंडोगॉन एंड ओरियल रोमियो वर प्लेइंग दैट डीप रोल। हमने देखा था बाल्डे ही वाज ओवर हियर इन द मिडफील्ड, बट इस पर्टिकुलर मैच में ना दे कैन बी अ डिफरेंट अप्रोच टू द गेम। अब विथ गावी इन द टीम, विथ गुंडोगॉन इन द टीम एंड विथ कैंचलो एट दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि मैंने रोहो कुंडे क्रिस्टियनसन क्यों खिलाया है। सी, अगर हम अटैक कर रहे हैं, फॉर नाउ इमेजिन कि हम ऑन द बॉल हैं एंड वी आर कैरिंग द बॉल, ठीक है, तो भाई डेफिनेटली एक 4-4-2 के मिड ब्लॉक में यहाँ पे ये टीम पोर्तो विल ट्राई टू डिफेंड अस, ठीक है। यमाल आउट वाइड रहेगा, फेलिक्स इनिशियली लेट्स कंसीडर हिम आउट वाइड, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। गावी इन द हाफ स्पेसेस में यहाँ पे हरामखोर गावी पकड़ में आ जाए, पकड़ में आ गया, ओके, यहाँ पे डाल देते हैं। नाउ विथ द टू डिफेंडर्स, देखो ये एक सिंपल सा बेसिक रूल है। जब एक टीम सामने वाली फ्रंट टू अटैकर्स के साथ खेलती है तो इट इज सेड कि आप बैक टू में ना खेलो, बिकॉज योर डिफेंडर्स वुड बी ऑक्यूपाइड विद द अपोजिशन फॉरवर्ड। तो मतलब 1v1 दोनों डिफेंडर्स पे बनेगा। अब यहाँ पे इफ कैंचलो इज अप टॉप, इफ लेट्स से योर राइट बैक इज अप टॉप, देयर इज अ चांस कि बाकी के प्लेयर्स ब्रेक थ्रू कर जाएंगे एंड आपके डिफेंडर्स क्योंकि ऑलरेडी एंगेज्ड है टू द स्ट्राइकर्स, दे विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन टू द अदर प्लेयर्स। तो इसीलिए यहाँ पे आई वुड से कि यार with this particular game, in this particular match, क्योंकि सामने टीम फ्रंट टू से अटैक करेगी, फ्रंट टू से प्रेस करेगी, go with a back three in the build up. So this is the reason why मैंने यहाँ पे क्रिस्टियनसन, खूंडे एंड अरोहो को खिलाया है। द रीजन बीइंग कि बिल्डअप के फेजेस में द अपोजिशन टीम फ्रंट टू से प्रेस करेगी, स्टिल वी विल हैव अ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ अ बिल्डअप। तो दिस इज व्हाट विल गेट अस गोइंग। अब तुम कह सकते हो इसको कंपनसेट करने के लिए यार फाइन ठीक है, तुम अरोहो को हटाओ, यू प्ले ओरियल रोमियो एज द थर्ड सेंटर बैक, तो खूंडे स्प्लिट कर जाएंगे, ओरियल रोमियो कंडक्ट करेगा प्ले। गाइस remember this, it would have been good, you could do this but not with Romeo, but you could do this with Frankie de Jong. You could definitely do this with Frankie de Jong। तब तुम्हें डेफिनेटली कैंचलो को राइट बैक खिला के तुम बाल्डे डाल सकते थे, तो एक 3 मैन के साथ आप बिल्ड कर सकते थे ऑफन, क्योंकि फ्रेंकी इन पोजीशंस में सेंट्रली ड्रॉप करते हैं। यू कांट डू दैट विथ रोमियो, रोमियो इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल कि वो कंडक्ट करे प्ले यहाँ से। नाउ यू वुड से कि भाई गुंडोगॉन से कर लो, नाउ यू विल से कि भाई गुंडोगॉन डीप आ जाए, गुंडोगॉन कैन डू दैट, बट गाइस गुंडोगॉन इन सच डीप एरियाज आउट से क्या बंदे की ना जो अटैकिंग एबिलिटी है, जो फाइनल थर्ड में वो जो बॉल डाल सकता है ना, कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाएगी। आई स्टिल वांट हिम टू बी अ बिट फर्दर हाई अप द पिच एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैं यहाँ पे खूंडे को खिला रहा हूँ एंड अरोहो खिला रहा हूँ टू बिल्ड अप द प्ले। सो हैविंग एक्सप्लेन दैट कि पहले मैंने बैक थ्री क्यों इस्तेमाल किया, अब क्या आता है कैंचलो का रूल यहाँ पे। सो कैंचलो ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, ही आई डोंट वांट हिम टू गो अप वेरी अप पिच, बहुत चढ़े नहीं, इन द बिल्डअप फेज आई वांट हिम टू बी ओवर हियर। सो द कंडक्शन ऑफ द प्ले वुड समथिंग बी लाइक दिस, ठीक है, गावी इन दिस स्पेस, यमाल आउट वाइड ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेवांडोव्स्की डेफिनेटली एंगेजिंग द टू प्लेयर्स। अब तुम यहाँ पे कहोगे भाई यार तो मैन टू मैन हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, वेल दैट इज वेरी ट्रू। अब यहीं पे यू विल हैव द एडवांटेज ऑफ द बिल्डअप ऑफ द पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ द प्ले। तो ter Stegen इन्वॉल्व्स द अदर 3 players इन द बिल्डअप, बॉल प्रोपागेट करती है, द प्लेयर्स विल जंप ऑन द प्लेयर्स एंड हेंस यू विल गेट अ फ्री मैन। अब अगर अरोहो फ्री मैन है सो ही विल कैरी द बॉल and it is impossible कि बाकी players अरोहो पे जंप ना करे। Galeno will jump on अरोहो, he can't let अरोहो carry the ball, और else खूंडे अगर फ्री होता है सेंट्रल चैनल से, अगर प्रेस पे अरोहो पे करते हैं, so खूंडे will be the guy who can carry the ball, so it is impossible कि भाई opposition की team will let खूंडे be on the ball as free as it looks like अभी यहाँ पे। so there will be a player who will jump on खूंडे, तो अगेन मैन फ्री जरूर से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बॉल राइट हैंड साइड से बिल्ड अपने करना स्टार्ट करते हैं, गलेनो जंप करते हैं अरोहो पे, विल हैव रोमियो ओवर हियर टू बिल्ड अप द प्ले एंड विथ कैंचलो टक्ड इन इंटीरियर रोल में, ही कैन कम इन साइड एज वेल टू बिल्ड अप द प्ले। अरोहो टू रोमियो, रोमियो टू कैंचलो एंड देन इवन प्रेस अगर आता भी है, दीज गाइज आर गुड इनफ टू बीट दैट प्रेस एंड गुंडोगॉन क्योंकि इन पोजिशंस में है, ही कैन टर्न अराउंड स्टीफन, ही कैन कंडक्ट द प्ले विथ यमाल, वो लिंकअप कर सकता है, लेवा ऑफन ड्रॉप करते हैं, गावी इज ऑलवेज अवेलेबल इन एंड अराउंड दीज एरियाज एंड इज वेरी गुड इन टाइट स्पेसेस, वो प्रेसिंग सिनेरियोज में ही इज वेरी गुड, प्रेस रेजिलियंट है, तो यू विल गेट द एडवांटेज ओवर है। आप अगर देखोगे यहाँ पे बारसा के प्लेयर्स 1 2 3 4 5 इस एरिया में, इफ यू कंसिडर लेवा एंड 5v3 आप बना सकते हो यहाँ पे इफ यू एंगेज द अदर प्लेयर्स इन अदर पोजीशंस। बट इवन लेट्स से कि लेवा नहीं आता है, स्टिल यू विल हैव गावी, गुंडोगॉन, रोमियो एंड कैंचलो इन दिस, तो 4v3 भी बनेगा, यू विल इवन हैव अ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ओवर हियर एंड यू कैन बिल्ड द प्ले। सो कैंचलो के साथ आपने बिल्ड किया, फेलिक्स आउट वाइड है टू स्प्रेड द पिच, मारियो को एंगेज करेगा, यमाल विंडल को एंगेज करेगा, वेलेरा डेफिनेटली इन हाफ स्पेसेस में, स्टीफन हाफ स्पेसेस में डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बट देन नाउ यू हैव प्रोग्रेस द बॉल इन द मिड ब्लॉक। तो अब आप चढ़ सकते हो, क्यों? क्योंकि अब ये फॉल डाउन कर जाएंगे ऐसे,
ठीक है, दिस इज हाउ दे विल डिफेंड नाउ। तो अब तेरेमी भी ड्रॉप करेंगे, पे भी ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज इन दीज सिनेरियोज यू कैन ऑलवेज हैव अ रोहो गो अ बिट फर्दर अप सो दैट यहाँ पे हम फ्री हो जाएं विद 2 प्लेयर्स, क्योंकि रोमियो एज अ सेफ्टी नेट हमारा ऑलवेज रहेगा। सो यू विल ऑलवेज हैव अ रोहो मे बी कैन अंडरलैप, कैन ओवरलैप as a right back or can stay in these position as per requirement, but still you will have Gundogan, Gavi and Cancelo, क्योंकि ये mid 2 से खेलेंगे, they will not be able to contain the Barca midfield because you are very quick and good on the ball as well. So this is something that I feel कि Barcelona can use in the build up of the play. अब तुम लोग कहोगे भाई इसमें फर्मिन लोपेस को हम फिट कैसे करें? The thing is कि फर्मिन लोपेस को अगर आपको इस पर्टिकुलर फिक्चर में फिट करना है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक मिडफील्डर। व्हाट यू कैन डू इज कि प्रोबब्ली आप ओरियल रोमियो को हटाओ, पुट इन गुंडोगन एज एन ओवर हियर एज अ सिंगल पिवट, या जो हम बिल्डअप में पिछले मैच में कर रहे थे। तो इस मैच में डिफरेंट क्या होगा, इस सेटअप में डिफरेंस क्या होगा? गुंडोगन एंड गावी विल बी बिल्डिंग विद द डबल पिवट एंड फर्मिन लोपेस विल बी प्लेइंग दैट गावी वाला रोल। सो दिस इज वेरी सिंपल गाइज। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक न्यूक्लियर साइंस नहीं है, इट वॉज समथिंग जस्ट मैंने ओवरलोड स्टडी किया, मैंने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी स्टडी की, हर लेन में कैसे आप अचीव करोगे, मिड में कैसे अचीव करोगे, फाइनल थर्ड में यू विल हैव टू पुट इन द नंबर। सो दैट्स दैट यार। बाकी एनालिसिस ये था ऑफ द बिल्डअप ऑफ द प्ले एंड द 11। आप मुझे बता सकते हो कि इफ इट्स ओके और नॉट, जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे। एंड या लेट्स होप दैट वी विन दिस गेम यार। इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए, 2 मैचेस में 2 विन्स हो जाएंगी, विल बी टॉप ऑफ द ग्रुप एज वेल एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो भाई लोग स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव राइट नाउ। आई विल से कि बार्सिलोना जीत रही है मैच, दैट्स व्हाट आई विल से। मुझे मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली हम कत्ल मचा रहे हैं, हम जीतेंगे यार। I'm going to go with a solid 2-0 win for Barcelona. Porto is good on the break. They can score the goals and Barca lately goal concede की है. But क्योंकि मैं एक अपने अप्रोच में एक back 3 formation यहाँ पे खिला रहा हूँ, I'm kind of thinking the game in my head. तो सबसे लग रहा है कि यार we can contain them. Not underestimating Porto, but only saying that we might be able to contain them as well. So yeah guys, that's that. And I hope कि आप लोगों को ये analysis पसंद आया। अगर यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को भी जरूर से लाइक करना एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द गेम। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ वेरी वेरी सुन आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में। आज रात में ज्वाइन इन कर लेंगे सब लोग। विस्कल बार्सा एंड पीस आउट।